नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं कैसरगंज सीट की, जिसको लेकर पहले घमासान मचा हुआ था। बृजभूषण को लेकर, महिला पहलवानों को लेकर यौन शोषण का मामला चल रहा था, लेकिन अब कैसरगंज सीट फिर से चर्चा का विषय बन गई है। जिस तरीके से करण भूषण का काफिला 4 बच्चों को रौंदता हुआ निकल जाता है, ऐसे में अब कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह के साथ साथ करण भूषण की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें, पूरा मामला अब कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे बच्चों के घर वाले अब एफआईआर उन्होंने दर्ज कराया है, करण भूषण सिंह कहीं ना कहीं अब उसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि करण भूषण के ऊपर किसी भी तरीके का एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। क्या ये सही है जिस तरीके से बच्चों को मार दिया गया? करण भूषण सिंह एक अपनी वीडियो जारी करते हैं जिसमें वो तमाम तरीके की सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि वहां के जो बच्चे घायल हुए हैं, जो मृतक का परिवार है, उनको पूरी सहायता दी जाएगी। लेकिन क्या सहायता से ही सारी कमियां पूरी हो सकती हैं, या जिनका परिवार चला गया है एक लापरवाही की वजह से, वो सही है या गलत? या जो महिला पहलवान आरोप लगा रही थी कि बृजभूषण शरण सिंह एक ऐसे आदमी है जो दरिंदे किस्म के इंसान है, ये ऐसा महिला पहलवानों का कहना था, और उन्हीं के परिवार में फिर से टिकट दे दिया जाता है। ये तमाम तरीके की बातें अब निकल कर आ रही हैं और कहीं ना कहीं करण भूषण के ऊपर भी उंगलियां उठने स्टार्ट हो गई है। लेकिन उससे पहले आपको करण भूषण का ये बयान सुना देते हैं, किस तरीके से वो अपने पक्ष में सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। कल घटना हुई, फॉर्च्यूनर की घटना हुई, उसमें सही घटनाक्रम क्या था? आप थे या नहीं थे? क्या पूरी बात की सच्चाई क्या है? देखिए, मैं पहले तो आपको बताता हूँ कि जो कल घटना हुई, जो बच्चे नहीं रहे, उस परिवार के साथ पूरी संवेदना है। ये हमारे पिताजी के संसदीय क्षेत्र से थे और एक हमारे पिताजी के समर्थक भी थे, और बहुत दुखद घटना है, एक संयोग है। और कल ये हुआ कि जो काफिला बता देना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 4 गाड़ियों से एक नॉर्मल वो है, मैं बहराइच जा रहा था अपने प्रोग्राम में, तभी क्रॉसिंग के पास, कनालगंज क्रॉसिंग के पास हम लोग निकल गए। तो 4-5 किलोमीटर के बाद मुझे फ़ोन आता है कि एक्सीडेंट हो गया। और जब ये पता लगा, मैंने अपनी गाड़ी भेजी, जो वहाँ पे बच्चे घायल थे उनको अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल भेजने के बाद हमसे जुड़े हुए लोग उस परिवार के साथ रहे, पोस्टमार्टम करवाया, रात को मिट्टी तक वहाँ पे रहे। अभी एक संयोग मान ले, बहुत दुखद घटना है। और दूसरी चीज़, इस घटना की सच्चाई जो आप वहाँ पे पता करेंगे, मीडिया की तरफ से तो जो दिखाया गया, मुझे बहुत बड़ा विक्टिम दिखाया गया। अभी मेरा राजनीतिक करियर शुरू नहीं हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों, किस तरह का जो हो रहा है वो अच्छा नहीं लगा। बात ये हुई थी कि एक महिला रोड क्रॉस कर रही थी और उस महिला से बच्चों का एक्सीडेंट हुआ, और बच्चे, रफ्तार का नहीं पता, लेकिन बच्चों डिसबैलेंस होके दूसरी साइड गिर गए, और जैसे गिरे अचानक गाड़ी से दुर्घटना हो गई। ये सच्चाई है। और फिर बाद में मीडिया में दिखाया जा रहा कि 3 लोग को, और बल्कि मैं था भी नहीं, और जब मुझे जानकारी हुई, मैं अपने प्रोग्राम में पहुंच चुका था, मैंने वहां से अपनी गाड़ी भेजी। ये आप वहां पता कर सकते हैं। तो गाड़ी आपकी थी कि पीछे कैसे हो गई थी? पीछे की गाड़ी थी। अच्छा, जैसे ये भी तो अभी भी मैं प्रोग्राम में जा रहा हूँ। ये भी चर्चा थी कि जैसे आप जनप्रिय नेता थे, फिर आप जो एक अफवाह है कि आप तो वहाँ से चले गए, अपने संवेदनशीलता दिखाई, उसमें क्या सच्चाई है? नहीं, मैं, आप पता कर लीजिएगा, कोई वीडियो देख लीजिएगा, मैं प्रोग्राम में पहुंच चुका था। नगर पालिका नवाबगंज चेयरमैन सत्येंद्र जी, ये तुरंत इनको मैंने गाड़ी में भेजा। सत्येंद्र जी वहां पे गए, इनने दुर्घटना में अपनी गाड़ी से, फॉर्च्यूनर गाड़ी से गए, वहां पे जो बच्चे थे घायल थे उनको गाड़ी में रखा, और इन लोग को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद वहां से जो भी आदमी उस गाड़ी में थे, वो और सत्येंद्र जी नवाबगंज चेयरमैन वहां से आए मेरे पास। तब तक मैं बहराइच पहुँच चुका था। अच्छा, आपके लोकसभा की घटना है, तो आप कितना दुख व्यक्त करते हैं? क्या परिवार के साथ पूरी संवेदना है और बहुत दुखद घटना है, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। मेरे लायक जो सहयोग होगा, मेरे तरफ से जो हो पाएगा, बढ़ चढ़कर मैं करूँगा। अच्छा, पुलिस ने क्या कार्रवाई की आपके साथ? पुलिस ने अपना काम किया, गाड़ी को अपने कब्जे में लिया, ड्राइवर के ऊपर जो भी उसकी धारा बनती है, उसकी धारा बना के उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। तो
देखा आपने किस तरीके से वो अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम मुद्दों पर जानेंगे कि तनुज हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से लापरवाही बरती गई है काफिला लेकर निकलने में और फिर गाड़ी छोड़कर वहां पर भाग जाते हैं, 3 गाड़ियां लेकर निकल जाते हैं, 2 बच्चे वहीं रोड पर पड़े रहते हैं। अब करण भूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमने उनको अस्पताल पहुंचाया। क्या किसी के मौत के बाद आप अस्पताल पहुंचाते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से करण भूषण अपनी बात को रखते नजर आ रहे हैं तो उसमें बिल्कुल नहीं लगता कि उन्हें कोई भी दुख यहाँ पर दिखाई दे रहा है और एक एटीट्यूड के साथ वो बात करते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों मीडिया वालों से काफिला कह रहे हैं, मात्र सिर्फ 4 गाड़ियां थी। तो मैं पूछना चाहूंगा, 4 गाड़ियों का काफिला नहीं होता? अगर 4 गाड़ियों को, बड़ी बड़ी गाड़ियों को एक साथ अगर सड़क पर खड़ा कर दिया जाए तो तकरीबन कितनी सारी जगह माही वो गिरती नजर आती है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण कहते हैं कि वो काफिला नहीं था, हम अपने प्रोग्राम के लिए जा रहे थे, मात्र सिर्फ 4 गाड़ियां थी। उनके लिए वो बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि पैसा आप सभी को पता है ब्रजभूषण के पास कितना है, कि दबदबे वाली बात ब्रजभूषण ने कही थी और बहुत दिखाई भी दे रही है। वहीं बात अगर करी जाए कल के एक्सीडेंट की, कल एक्सीडेंट हो गया, पहले तो बातें निकलकर सामने आ रही थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे उसमें थे ही नहीं। आज खुद करण भूषण ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हम गाड़ी के अंदर थे लेकिन दूसरी गाड़ी के अंदर थे। मतलब बातें निकलकर सामने आ रही। पहले तो बोलते हैं कि हम काफिले में थे नहीं, लेकिन अब बोलते हैं हम काफिले में थे, हालांकि उनके लिए वो काफिला नहीं है। लेकिन अब देखिए एक्सीडेंट हुआ है, भरपाई करनी पड़ेगी और यही सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि इस मामले में जिस तरह से एक नॉर्मल अगर किसी व्यक्ति से एक्सीडेंट हो जाता उसके ऊपर जिस तरह की कार्रवाई होती है उसी तरह की कार्रवाई ब्रजभूषण के ऊपर, बेटे के ऊपर भी होनी चाहिए। और वाकई में सोचने वाली बात है कि बताओ, अगर किसी, अभी जो बात यहाँ पर राहुल गांधी कहते नजर आए थे कि अगर किसी ऑटो ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया जाता है। लेकिन वहीं यहाँ पर आज देखिए इतने बड़े बड़े नेताओं के बच्चों से एक्सीडेंट हो जाते हैं। हम अभी हाल ही में पुणे में पोर्शे कांड हुआ, उसमें नाबालिग से एक्सीडेंट हो गया, क्या निबंध लिखवाया और उसको छोड़ दिया गया। ये एक पता नहीं किस तरह की एक राजनीति यहाँ पर होती नजर आ रही है। जो बात यहाँ पर राहुल गांधी कहते नजर आते थे कि गरीब और अमीर, अमीर और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब बनता जा रहा है, उस बात में कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे ने जो काम यहाँ पर करा है वो वाकई में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी वाला काम है। ऊपर से आप आकर कैमरे के सामने माफी मांगते हैं। हम पुलिस प्रशासन से ये सवाल करना चाहेंगे कि आखिरकार ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं, क्यों इसलिए नहीं हुई कि वो भारतीय तनुज, उनका तो गिरफ्तारी तो दूर की बात है, उनका तो एफआईआर में नाम ही नहीं है। तो यही तो एक बात, यही तो कांग्रेस पार्टी रखना चाहती है कि आखिरकार अमीरों के बच्चे अगर एक्सीडेंट करे तो उनको छोड़ दिया जाता है। मतलब ये प्रशासन पर भी यहाँ पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। आखिरकार जब ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे का वो काफिला था, उस काफिले का पूरा मालिक कौन था, वो काफिला किसके लिए जा रहा था, वो गाड़ियां किसकी थी, वो गाड़ियां ब्रजभूषण के बेटे की थी। भाई जिसके नाम पर गाड़ी, आप उसको अरेस्ट करो, या तो गाड़ी ब्रजभूषण के बेटे के नाम पर होगी। यही जो कांड हुआ है, जब पुणे का कांड है, जो पोर्शे कांड कहीं ना कहीं निकलकर सामने आया, उसमें भी देखिए जिसके नाम पर गाड़ी थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया, नाबालिग के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उसके दादा का भी नाम आ रहा था सामने। तो कहीं ना कहीं यही केस तो फिर ब्रजभूषण और वही नियम उनके लिए भी लागू होता है। देखिए नियम तो ये भी लागू है ना कि जिसने एक्सीडेंट करा उसको भी गिरफ्तार करो, जो गाड़ी में बैठा था उसको भी गिरफ्तार करो, और जिसका काफिला जा रहा था उसको गिरफ्तार करो, और साथ के साथ जिसके नाम पर ये गाड़ियां हैं उनको भी गिरफ्तार करो। क्योंकि अगर आप, ठीक है, आप अपनी सभा के लिए जा रहे थे लेकिन आपकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि आपने 4 लोगों को कुचल दिया, जिनमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, उसके ऊपर आपसे ये कहते नजर आते हैं कि हम हॉस्पिटल में उनका इलाज करा रहे हैं। अब भाई 2 लोगों की तो जान चलेगी, 2 लोगों का आप इलाज करा रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे, आपने उनके परिवार को उजाड़ दिया। आप यहाँ पर ये बात समझने की कोशिश करिए। जी तनुज, लेकिन यहाँ पर एक बात विपक्ष और उठाता हुआ नजर आ रहा है। अजय मिश्रा ट्रेनी के नाम से कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है। विपक्ष इसको लगातार लखीमपुर खीरी का जो मामला हुआ था उसको 2 कहते हुए नजर आ रहा है कि वही कांड अब कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आया। जब आप देखेंगे वहां पर उनके बेटे ने, जब अजय मिश्रा ट्रेनी के बेटे ने किसानों को रौद दिया था, जिसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ा, उनको जेल में डाला गया, अब वो जमानत पे बाहर आ गए। अब कहीं ना कहीं करण भूषण को भी जेल जाना चाहिए क्योंकि इस तरीके का मामला अभी सामने आया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनको बचाते हुए नजर आएगी कि उनकी पार्टी की छवि खराब हो जाएगी? क्योंकि पूरा मामला आप देखेंगे, पार्टी की खराब हो चुकी है। पार्टी को ये बात समझनी पड़ेगी कि भैया आपकी पार्टी में एक नेता ऐसा है जो उत्पाद मचा रहा है, बार बार उत्पाद मचा रहा है, कभी महिला पहलवानों के साथ संगीन आरोपों में घिरते नजर आते
हैं, आज बेटा एक्सीडेंट कर देता है, 2 लोगों को मौत के घाट उतार देता है, उसके बावजूद भी आपकी पार्टी उस पर एक्शन लेती नजर नहीं आती है। तो आखिर आप क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आखिरकार ऐसा क्या लालच है? ये बात अभी तक देखिए किसी को समझ में नहीं आ रही है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी लगातार आवाज उठाती है, मुद्दे उठाती है, लेकिन जब कुलदीप सिंह सेंगर की बात कर लीजिए, उनको भी पार्टी ने कितने दिन बाद जेल में डाला, उनसे कितने दिन बाद इस्तीफा ले लिया गया। वहीं अजय मिश्रा टेनी का भी यही मामला निकलकर सामने आया। तो तनुज, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी ही बातों में फंसते हुए नजर आ रही है। महिला पहलवान जो आरोप लगा रही थी, कहीं ना कहीं अब इनडायरेक्टली इनके जिस तरीके से इनका बिहेवियर है, जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं कि उनके परिवार को मदद की जाएगी, तो क्या मदद करना आपकी लापरवाही को ढकता हुआ नजर आएगा? देखिए बिल्कुल यहाँ पर माही देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या इसमें बीजेपी कड़ा एक्शन करती नजर आती है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपने सवाल पूछा कि मदद करना क्या वाकई में जो कमियां आपसे हुई उनको ढकता नजर आएगा। देखिए मदद आपको करनी पड़ेगी, आपको वो परिवार जो आपने उजाड़ा है उस परिवार की देखभाल करनी पड़ेगी भले। और बट यहाँ पर सवाल ये है कि आखिरकार ब्रजभूषण के बेटे को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं करा गया, FIR में नाम क्यों नहीं है? इतना बड़ा कांड हो जाता है, मतलब 2 लोगों की मौत इन लोगों के लिए कुछ यहाँ पर बहुत बड़ा मायने नहीं रख रहा है। ये बहुत ज्यादा दिक्कतों की बात है। और अगर इस तरह से सरकार चलेंगे, इस तरह की सरकार में नेता होंगे, तो आने वाले भविष्य में वाकई में अभी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अब ऐसे में अगर इस पर कोई सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में जो नेता होंगे ऐसे अपनी मनमानी करते हुए नजर आएंगे, ऐसे अपने काफिले में लोगों को रौते हुए नजर आएंगे। चाहे आप पुणे का केस ले लीजिए, चाहे आप कुलदीप सिंह सेंगर का केस ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए अजय मिश्रा टेनी का केस, लखीमपुर खीरी का, कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अब ऐसे में निकल कर आता है। भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आती है। अगर कैसरगंज से करण भूषण सिंह जीत भी जाते हैं, तो क्या जनता के मन में वो खोता हुआ विश्वास अपना कायम कर पाएंगे या नहीं, या भारतीय जनता पार्टी फिर से सवालों के घेरे में खड़ी होती हुई नजर आएगी? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।